गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। तो मैं आप लोगों को बिहारी के दोहे जो आपका तृतीय चैप्टर है बच्चों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग प्लीज़ ध्यान नहीं देंगे। मैं थोड़ा बहुत तकलीफ़ से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मुझे तबीयत ख़राब में भी करना पड़ रहा है वीडियो। तो बच्चों, बिहारी के दोहे हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो तृतीय पाठ है, बिहारी का जन्म। बिहारी हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी का जन्म सनमत 1630 के आसपास ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे चतुर्वेदी थे। उनके पिता का नाम केशव राव था। उनके गुरु आचार्य केशव दास थे। कहा जाता है कि वे मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के कृपा पात्रों में से एक थे। सन 1935 में वे जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में गए, जहां उन्हें आश्रय व प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संजोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया। संजोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। बिहारी ने 700 से कुछ अधिक दोहे की रचना की, जिनका संग्रह बिहारी सतसई के नाम में हुआ। एक एक दोहे के अनेक भावों को सफलतापूर्वक भर देना इन्हीं का काम था। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर यानी एक छोटे से कलश में पूरे समुद्र को भर दिया है। अलंकार, नायिका भेद, प्रकृति वर्णन तथा भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि सब कुछ 48 मात्राओं के एक छोटे से छंद दोहे में भरकर उन्होंने काव्य कला का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। उसी एक कृति ने इनको हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। बिहारी सतसई में नीति, भक्ति और श्रृंगार संबंधी दोहों का संकलन है। बिहारी सतसई एक श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार की अधिकता होने के कारण बिहारी के मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। उन्होंने छोटे से दोहे में प्रेम लीला के गूढ़ से गूढ़ प्रसंगों को अंकित किया है। उनके दोहे के विषय में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जीव नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बच्चों, इस तरह से उनकी मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में हुआ था। हम लोग अब यहाँ पे जो है ना महाकाव्य जो उन्होंने लिखा है, तो हर महाकाव्य के पहले, किसी भी महाग्रंथ लिखने से पहले क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में जो हमारे इष्ट देव होते हैं उनकी स्तुति की जाती है, और उनकी स्तुति करके उनसे यह प्रार्थना की जाती है कि मैं जिस चीज़ को मैं करने जा रहा हूँ, जिस महान ग्रंथ को मैं लिखने जा रहा हूँ, हालांकि सरस्वती मेरे सरस्वती के रूप में आप मेरे जी यहाँ पे वास करें, आप मेरे मन मस्तिष्क में वास करें, और हमें ये सुबुद्धि दें कि मैं इसको बहुत अच्छे तरह से पार लगा सकूं। और जो मेरा महाकाव्य या महाग्रंथ है, तुलसीदास रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया है? मंगलाचरण किया है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि बिहारी जी ने भी मंगलाचरण किया है। और उनके चूँकि आराध्य देव कृष्ण थे, श्री कृष्ण थे, और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, इसलिए उन्होंने राधा की स्तुति से शुरू किया है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की छाई परे श्याम हृदय दूती होए। यहाँ पर उन्होंने माँ राधा का आराधना करते हुए कहा है, जिस राधा के शरीर का ध्यान करते ही श्याम रंग वाले पदार्थ, पाप, क्लेश, दुख, ये सब काले रंग के होते हैं। पाप, क्लेश, दुख ये सब क्या है? काला है। दत्त आदि प्रभावहीन या निस्तेज हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। वही चतुर राधा मेरे संसारिक क्लेशों को दूर करे और मुझे ये सुबुद्धि प्रदान करे, ताकि मैं इस महाग्रंथ को ठीक ठाक मैं कर सकूं। तो ये हो गया बच्चों उनका पहला। दूसरा जो था दूसरा है, तो पर बारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तुम्हारे ऊपर राधा तुम इतनी सुंदर हो कि बहुत सारी उर्वशी, जिसको स्वर्ग की परी कहा जाता है, उस पर तुम पर सैकड़ों स्वर्ग की परी को मैं वारूं, क्योंकि
तू मोहन के उर्वशी, उर माने हृदय, तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसती हो, तुम उर्वशी के भी से समान, उर्वशी के समान हो और उससे भी बहुत ज़्यादा महान हो। इस दोहे में श्री कृष्ण का राधिका के प्रति प्रेम का चित्रण है। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर राधिके सुनो, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे सामने उर्वशी का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि तुम मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो जैसे उर्वशी नामक हार या माला मेरे गले में विराजित है। ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। तीसरा पद जो है बच्चों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली हैं ही सौबध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत दोहे में भ्रमर के माध्यम से नायिका यानी श्री राधिका के प्रति आसक्त श्री कृष्ण की ये शिक्षा का चित्रण है। प्रस्तुत दोहे में कवि भ्रमर भौरे के माध्यम से नायिका के प्रति मोहासक्त श्री कृष्ण की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस कली में परागकण ही आया है, न मधुर मकरंद है, उनकी अभिनय ये विकसित नहीं हुआ, ये बिल्कुल कली है। तो इस पे भौरों का इतनी आसक्ति है, तो जब ये कली बन जाएगी, जब ये पूर्ण विकसित फूल बन जाएंगे तो ये कितने आकर्षक हो जाएंगे और इस पे कितने लोग आकर्षित होंगे। यानी यहाँ पर भी राधा के सौंदर्य का चर्चा किया हुआ है। बच्चों इसके बाद है पत्रा ही तिथि पाई है, वाघर में चहुपास, नित प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास। यानी जहाँ पे माँ राधा रहती हैं उनका मुखर वृंद चांद के समान इतना उज्जवल है कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था ना बच्चों, कैलेंडर नहीं होता था तो लोग चांद बड़ा है छोटा हुआ इससे समझ जाते थे कि कौन सी तिथि है। पर जहाँ माँ राधिका रहती हैं उनके मुखर वृंद का उजाला इतना ज़्यादा है कि वहाँ चंद्रमा का रोशनी भी फीका पड़ जाता है। तो इसलिए इस दोहे में क्या कहते हैं कि चारों ओर इतना प्रकाश रहता है कि केवल पंचांग की सहायता से ही तिथि का पता लगा सकते हैं। कहने का आशय यह है कि तिथि जानने के दो तरीके हैं ना, पहला पंचांग पत्र और दूसरा चंद्रमा के प्रकाश होने से अर्थात पूर्णिमा होने का समय। तो यहाँ पे ये कहते हैं ना कि राधिका के मुख का जो प्रकाश है वो चंद्रमा को भी निस्तेज कर देता है। इसलिए हमको अगर कोई तिथि की सही जानकारी चाहिए तो हमें पंचांग ही देखना पड़ेगा। तो पांचवें में क्या कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी इसमें भी श्री कृष्ण के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, यानी प्रेमी के मन के गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो काले रंग में डूबता है, यानी जो श्री कृष्ण क्या है, श्यामल वर्ण है। तो संसार में हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु को अगर आप काले रंग में डुबो दो, जैसे ब्लैक बोर्ड है ना हमारे क्लासरूम का, तो इस पर ब्लैक कलर किया गया है इसलिए तो ये ब्लैक है। अगर हम एक सफ़ेद रुई को इंक के बोतल में डुबो देते हैं तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का रंग सांवला है, लेकिन हम जितने ज़्यादा उनके प्रेम में डूबते हैं हमारा मन उतना ही उज्जवल, उतना ही शुद्ध, उतना ही पवित्र होता जाता है। तो शुद्धता पवित्रता का पहचान हम किससे करते हैं, सफ़ेद रंग से करते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो श्यामल है, लेकिन श्यामल रंग में हम लोग ये संसार के नियम के विपरीत, क्योंकि संसार का नियम यह है कि काले रंग में डुबोने से कोई सफ़ेद चीज़ भी काला हो जाता है। लेकिन हम अपने काले मन को जितना श्री कृष्ण का जिनका रंग श्यामल है उनके प्रेम में जितना डुबोते हैं हमारा मन उतना ही साफ, उतना ही सुंदर, उतना ही पवित्र और उतना ही स्वच्छ हो जाता है। इसके बाद जो है सातवें दोहे में वे कहते हैं, द्विग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठी दुर्जन हिय, दैनय यह रीति। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम की विलक्षण रीति का उल्लेख करती हुई नायिका सखी से कहती है, हे सखी, विधाता ने प्रेम की यह कैसी विलक्षण रीति बनाई है जिसमें उलझते तो नेत्र हैं, 4 नेत्र उलझते हैं, पर क्या होती है ना, दुर्जन चित्त वाले जो लोग होते हैं
उनके मन में गांठ पर उनका जो चीज़ उलझता है, जैसे धागा उलझता है तो धागा न टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब दो चार नेत्र जब उलझते हैं तो उनका संबंध अपने सगी संबंधियों से टूट जाता है, और जब उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है तो दुर्जन लोगों के सीने में गांठ पड़ जाता है। जैसे क्या होता है, मान लो कोई श्री कृष्ण और राधा का प्रेम है, जब ये दोनों प्रेम में उलझे तो उनके घर परिवार से वे अलग हो गए, और जब उनके घर परिवार ने उसको अपना लिया तो दो दुर्जन व्यक्ति थे, वे लोग कहने लगे कि देखो देखो कैसा है, इन लोगों ने बच्चे ऐसे किए और इन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। तो क्या होता है, नज़रें उलझती है नायक और नायिका का, और धागा टूटता है किससे, सगे संबंधियों से वे दूर हो जाते हैं। और अगर वो फिर से धागा सुलझाते हैं, गांठ जोड़ते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, तो दुर्जन व्यक्तियों के हृदय पे सांप लौटने लगता है, और दुर्जन व्यक्ति इस मेल को सहन नहीं कर पाते हैं। वो नायक नायिका अपने सगे संबंधी माँ बाप के साथ खुश रहें, ये दुर्जन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा, माँ सीता जब वापस आई लंका से अपने घर परिवार के साथ जब मिली, तो तीसरे ने, समाज में कोई एक व्यक्ति ने कहा देखो सीता तो लंका होके आई है और राम ने उसको स्वीकार किया, तो राम ने उनको फिर से त्याग दिया। क्योंकि गांठ जो होता है ना, जब सगे संबंधियों से गांठ जुड़ती है तो क्या होता है, दुर्जनों के छाती पे सांप लौटने लग जाता है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भोहनु हंसे दैन कटे नटी जाई। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कौन सा प्रसंग है, यहाँ राधा कृष्ण के मधुर वार्तालाप का वर्णन करते हुए बिहारी ने यहाँ श्रृंगार की योजना की है। एक सखी दूसरी सखी से राधा कृष्ण के क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए कहती है, राधा जी ने श्री कृष्ण के से बात करने के आनंद के लालच में उनकी मुरली छिपाकर रख दिया। मुरली को सौतन समझती है राधा। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या मुरली तुम्हारे पास है, तो राधा कसम खाने लगी, परंतु भौहों में हंसने लगी, अर्थात उनके नेत्र हंस रहे थे। जब श्री कृष्ण ने उनकी मुरली देने के लिए कहा तो राधा ने अपने पास मुरली होने की बात से ही इनकार कर दिया। यानी राधा जानती थी कि अगर श्री कृष्ण के पास मुरली रहेगी तो श्री कृष्ण का ध्यान बढ़ जाएगा, किधर चला जाएगा, मुरली की तरफ चला जाएगा, और राधा नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण का ध्यान एक क्षण के लिए भी उनसे अलग हो। यहाँ 9वें दोहे में कबीर कहते हैं, इन दुखिया अखियन को सुख सिर जोई नाही, देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाही। यानी क्या है, वो जो एक गाना है ना बच्चों, देखूँ तुझे तो क्या हो ना देखूँ तो ये मुझको क्या हुआ, ऐसा मुझे गाना तो याद नहीं आ रहा है। तो वैसा ही है ये आँखियाँ जब ये क्या है ना, बिहारी के प्रसंग क्या है यहाँ पे, प्रेमिका के माध्यम से नायिका अपनी अंतरंगिनी सखी के से अपने नेत्रों के प्रिय के देखने और न देखने दोनों ही स्थितियों को पहुँचाने वाली दुख की बात कहती है। जब वो देखती है, जब नायक उस समक्ष आता है तो वह लज्जावश उसे देख नहीं पाती, और जब वो चले जाते हैं तो विरह व्याकुल होकर के उनकी आंखों से आंसू निकलता है। तो इस तरह से कहती हैं कि हे सखी, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इन दुखिया आंखों के लिए तो सुख सिरजा ही नहीं गया है, सूरज की सृजन रचना ही नहीं हुई है, अर्थ ब्रह्मा ने इनके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। सामने आते ही तब मेरे संकोच लज्जा से देख नहीं पाती हूँ, और नहीं देखने का दुख होता है जब वे चले जाते हैं तो उन्हें देखने के लिए अत्यंत अकुलाती रहती हैं, अर्थात हालत में इन्हें दुख ही मिलता है, हर हाल में ही इन्हें दुख मिलता है। दिखाई पड़ने पर भी प्रियतम देख नहीं जाते, और जब नहीं दिखा मिलूँ तुझे तो क्या है, न मिलूँ तो मन घबराइए मुझको क्या हुआ, पता नहीं कैसा एक गाना है इस तरह का। तो लास्ट अंतिम जो है वो क्या है, चिरजीवों जौरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा ये हलदर के वीर। ये अंतिम जो पद है यहाँ पे, उसमें क्या है यहाँ पे रूठे हुए राधा को कृष्ण हंसाने के उद्देश्य से एक सखी से दूसरे सखी को अपने वाक चातुर्य का परिचय देते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों की जोड़ी चिरंजीवी हो, यह जोड़ी चिरस्थायी स्नेह से क्यों जुड़े, क्योंकि इन दोनों में घटकर कौन है, हाँ तो यह तो वृषभानुजा है और यह क्या हलधर के भाई हैं, अर्थात दोनों गाय बैल। यानी वो वृषभानुजा किसको बोले हैं, राधा को बोले हैं, और हलधर के भाई कौन है, श्री कृष्ण है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है
वृषभानुजा बरसाना के प्रमुख थे और 10 लाख गायों के मालिक थे। राजा सुचंद्र के रूप में अपने पिछले जन्म में वृषभानु के द्वापर युग में लक्ष्मी के पिता बनने के लिए ब्रह्मा, इस तरह का मिथोलॉजी है कुछ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, तो इसीलिए वो राधा को जलाते हैं कि अगर राधा हमसे बात नहीं करेगी तो मैं कौन सा कम हूँ जो मैं उससे बात करने जाऊँगा। तो ये प्रेम की ठिठोलियाँ हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि बिहारी के दोहे ये बहुत ही राधा कृष्ण के प्रेम के लिए उनका जो क्या बोलते हैं उसको मंगलाचरण को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आएंगे कि नायिका का मुख किसके समान है, तो चंद्रमा के समान है क्योंकि उसमें उजाला बहुत है। फिर अपन नायिका के सौंदर्य का क्या अनुभूति होती है, तो पूर्णिमा के चांद के जैसा, यानी काफ़ी उजाला वाला होता है। श्री कृष्ण के हृदय में कौन निवास करता है, श्री कृष्ण के हृदय में राधा निवास करती है। तो तिथि जानने के लिए क्या करना पड़ता है, पंचांग देखना पड़ता है। इस तरह से श्री कृष्ण किसको न्यौछावर करने चाहते हैं राधिका के लिए, तो उर्वशी जैसी स्त्री को न्यौछावर करना चाहते हैं। प्रेमी मन की क्या विशेषता है, प्रेमी मन की विशेषता यह है कि काले रंग में डूबने पर उज्जवल दिखाई देता है। श्री कृष्ण के प्रेम का ये विशेषता है। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। मोहन मूर्ति श्याम की पक्ति का निहितार्थ क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी है ना। तो इस तरह से है। तो आप लोग देखोगे राधा किसकी पुत्री है, वृषभानु की पुत्री है। बिहारी की कविता का मुख्य विषय क्या है, श्रृंगार रस है। तो यहाँ पे देखो बिहारी सत्सई किस प्रकार के दोहे का संकलन है, नीति भक्ति और श्रृंगार के दोहे का संकलन है। तो इस तरह से मेरी भव बाधा हरो पक्ति में किससे प्रार्थना की गई है, राधा से प्रार्थना की गई है। उर्वशी कौन थी, स्वर्ग की अप्सरा थी। हरित दूती होई से क्या अभिप्राय है, प्रसन्न हो जाना। नायिका के प्रति नायक का मनोभाव कैसा है, नायिका के प्रति पूरी तरह से आसक्ति है नायक की। राधा की झलक पड़ते ही कृष्ण क्या करने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो राधा की परछाई पड़ते ही कृष्ण कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। तो मेरी भव बाधा हरो, कौन हरे, राधा नागरी सोए। तो इस तरह से अली कली की 100 बच्चों, भक्ति की भाषा क्या है, ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे नायक नायिका के प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या, सज्जन, नायक नायिका के प्रेम से सज्जन प्रसन्न होते हैं और दुर्जन क्या हो जाते हैं, जल उठते हैं। नायक नायिका के नेत्रों के उलझने से किससे रिश्ता टूट जाता है, कुटुम्बजनों से टूट जाता है। बतरस लालच लाल की में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, राधा भवों में क्या करती है, क्या करने लगती है, हंसने लगती है। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मैं इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। बच्चों तुम लोग इसको ज़रूर पढ़ना, याद करना, परीक्षा के लिए सफिशिएंट होगा। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी। थैंक यू।